और हमारे सहयोगी शहनवाज का रुख करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे कैबिनेट के इस बैठक को लेकर। हालांकि नजरें सबकी थी, चौतरफा दबाव था, चारों तरफ से दबाव में इस वक्त मुख्यमंत्री, लेकिन बावजूद कैबिनेट की बैठक होती है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फैसला विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत करने का। शहनवाज जी हाँ, अब चौंकाने वाला फैसला नहीं है, ये पहले से ही इसके बारे में एंटिसिपेशन थी और वो सत्र इसलिए किस लिए बुलाया जा रहा है ये सवाल हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि मानसून सत्र थोड़ा लंबा हम लोगों ने रखा था, लेकिन उसे वक्त से पहले ख़त्म कर देना पड़ा और उसमें कुछ समय बचे हुए हैं, तो कुछ बिजनेस से ज़रूरी काम भी बचे हुए हैं, इसलिए एक दिन का इस विशेष सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है। हो सकता है जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि नियोजन नीति और 1932 संबंधी खतियान संबंधी कोई अहम निर्णय जो राज्य के जो मूलवासी आदिवासी एक ज़माने से करते आ रहे हैं, हो सकता है इसके बारे में कोई सरकार उस सत्र में निर्णय ले ले। और ये सब अफवाहें हैं कि जैसे किसी ने कोई अविश्वास प्रस्ताव तो पेश किया ही नहीं है, तो सरकार विश्वास मत क्यों प्राप्त करे, बिल्कुल ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मांग थी एक ज़माने से चिर परिचित, जिसमें पहले भी प्रस्ताव पास करके ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने कमेटी बना दी थी, आज उसको पारित कर दिया। और आपने देखा कि किस तरह से जश्न मनाने के लिए पेंशन से जो लाभान्वित हो रहे हैं लोग, वो अपने परिवारजनों के समेत ढोल नगाड़े ताशे लेकर के मंत्रालय कैंपस में आए और देर तक उन्होंने अबीर गुलाल उड़ाया, मुख्यमंत्री को फूल पुष्पगुच्छ दिया। मुख्यमंत्री भी बहुत खुश थे, आह्लादित थे और भीड़ में उतर के लोगों से मिलने लगे और मिल करके उन्होंने मीडिया से तो हालांकि कोई बात नहीं की, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है और वो अपनी गाड़ी पे बैठ करके चल दिए, लेकिन बहुत खुश थे और हाथ उठा के लोगों का अभिवादन कर रहे थे। अगर एक और महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो वो निर्णय है सहायक पुलिस कर्मियों का 1 साल का एक्सटेंशन का। इसके अलावा एक और निर्णय है जो 1 महीने के लिए चार्टर्ड विमान जो है उसको हायर करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पास करके अनुमति दी है। 31 अगस्त से पूरे सितंबर तक के लिए 2 करोड़ 6 लाख में एक चार्टर प्लेन रखा गया है और उस चार्टर प्लेन का इस्तेमाल सरकार करेगी। अब उस किस लिए करेगी, क्या करेगी, ये भी एक अपने आप में कई तरह के सवाल इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सरकार का अपना बिजनेस है, उसने एक चार्टर प्लेन हायर किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मंत्री वापस रायपुर जाएंगे, इस सवाल को हमने बन्ना गुप्ता के सामने भी रखा, आलमगीर आलम के सामने भी रखा, लेकिन उन्होंने अभी इसका कोई साफ उत्तर नहीं दिया। बल्कि बन्ना गुप्ता ने तो कहा कि अभी कोई ऐसी चीज़ हुआ है, आलमगीर आलम ने भी कहा कि कोई अभी इसका निर्देश नहीं मिला है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। और यही है झारखंड के मंत्रालय में जो अभी काफ़ी शांत दिखाई दे रहा है। 1 घंटे पहले यहाँ बहुत कैओटिक सिचुएशन थी, लेकिन जो भी 25 प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें से 4-5 बेहद अहम है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, और भी बहुत कुछ है जो आगे के शहनवाज। लेकिन ये भी एक बात माननी पड़ेगी कि चारों तरफ दबाव है एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। राजभवन ने अलग से सस्पेंस बनाकर रखा हुआ, हालांकि यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने जाकर आज मुलाकात की है, 2 दिनों का में स्थिति क्लियर होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सबके बीच में कैबिनेट की बैठक और उसमें इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना दिखाता है कि इच्छा शक्ति जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कितनी ज्यादा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि क्या होने वाला कल, उन्हें आज में वो क्या करते हैं वो तमाम चीजों ने दिखा गया, कम से कम कैबिनेट की बैठक के जरिए वो दिखा जाते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन का ये दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पर। उससे पहले एक कार्यकाल जो है वो बहुत छोटा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहा है, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और अपने घर आंगन में वो बचपन से राजनीति और सरकार का क्या फर्ज होता है, क्या कैसे काम करती है, वो अपने पिता के कार्यकाल के दौरान भी देख चुके हैं। इस बार जब वो सत्ता में आए तो बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो महागठबंधन की थी उसके साथ आए और बहुत कूल माइंडेड अपना काम उन्होंने शुरू किया, लेकिन 2.25 साल होते होते तक वो और उनका पूरा का पूरा कार्यकाल जो है वो विवादों में घिर गया, जब रघुवर दास ने ये आरोप लगाया कि खनन लीज ली है उन्होंने 0.88 डिसमिल की। उसके बाद से ये सारा क्राइसिस का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 4 उपचुनाव उन्होंने
महागठबंधन का नेतृत्व करते हुए जीते। दूसरी बात और सबसे अहम बात जो एक डिसीजन एक नेता के तौर पर होता है, तो हफीजुल हसन अंसारी को पहले मंत्री बनाना, उसके बाद उसका फायदा उठाते हुए वहां से जीत दर्ज करना और बहुत अच्छी जीत दर्ज करना, ये भी अपने आप में का बहुत अजीब निर्णय था। इसके अलावा महुआ माझी को राज्यसभा भेजने का जो निर्णय था, उसमें भी देखें कि कितना मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बहुत ही दक्षता का परिचय देते हुए, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उस निर्णय को लेके सब कुछ चौंकाया। इसके बाद के जितने निर्णय हैं, अभी पिछली कैबिनेट में जितने निर्णय हुए हैं, वो आप सब देख लें। पारा शिक्षकों का निर्णय हो, बिल्कुल उसको आप देख लें। जितने भी ऐसे पेचीदा मामले थे जो उलझा के लोग रखते थे, वो उसको उन्होंने एक एक करके, पुलिस कर्मियों का पेंशन, पुलिस कर्मियों का 13 महीने का पुलिस कर्मियों का पेंशन नहीं, 13 महीने का वेतन, 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन मांगते थे वो, और उसके बाद क्षतिपूर्ति अवकाश, ये सब चीजें ऐसी थी। आंगनबाड़ी का सहायिका सेविकाओं के लिए भी पूरा पैकेज तैयार है। तो कुल मिलाकर के अभी आज पेंशन का भी मामला क्लियर हो गया। जो चीजें और भी अनुबंध कर्मियों की बात है आगे चल के, तो मुझे लगता है कि एक एक करके जो जनता, बिल्कुल यही कोशिश हेमंत सोरेन को बिल्कुल अलग दिखाती तमाम नेताओं से कि वो दबाव झेल कर भी तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे लगातार, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के बीच उन्हें वापस अगर जाना पड़ेगा 2024 में, उससे पहले बहुत सारे काम करने होंगे। जो वादे उन्होंने किए थे वो निभाना पड़ेगा। ठीक है कि दबाव अलग तरीके का है इस वक्त उनके ऊपर, लेकिन बावजूद वो काम करें और यही संदेश वो जनता के बीच दिखाना चाहते थे, देना चाहते हैं, वो कर भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शहरवाज, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए शहरवाज ने जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार ने कितने सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, और उसी का आलम यह है कि बहुत सारे जो पेंशनधारी वो पहुंच गए थे। इस खबर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।